डियर आईएएस एस्पिरेंट्स और इस वीडियो को देखने वाले सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको आईएएस ज्ञान बाई डॉक्टर जीजीएस की तरफ से मेरा नमस्कार। और हमेशा की तरह फिर एक बहुत अच्छा करंट टॉपिक में लेकर आया हूँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इसको। अगर आपको दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वालों से शेयर करना है और इसको लाइक भी करें। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपनी सोशल बस टीम को, जो हमेशा की तरह अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं और एडिटिंग करते हैं ताकि ये बड़े अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में देखें कि फ्लो चार्ट क्या है। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्लोबल एनालिसिस अगर हम करें कि जैसे इंडिया के अलावा कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, यूएई, इनमें वक्फ एक्ट क्या है, तो आप पाएंगे कि बहुत से कंट्रीज़ में तो ये लीगल फॉर्मेट है ही नहीं वक्फ का। और दूसरा ये कि इंडिया का अगर देखेंगे आप चार्ट में तो मोस्ट रोबस्ट जो है ये एक्ट है, जिसमें जो इनहेरिटेंस का ह्यूमन राइट्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स, उनको इसमें शामिल किया गया है और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई हैं किस तरह से वक्फ एक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और जो ज़्यादती अगर वक्फ एक्ट के साथ है तो उन पर क्या एक्शन लेंगे। तो डेफिनेशन के मामले में बस इतना बताऊंगा कि वक्फ क्या है कि ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुरान में ये डिफाइंड है, लेकिन कुरान में एक तो नमाज और एक ज़कात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़कात का ही अल्लाह के नाम पर जो प्रॉपर्टी देते हैं वही जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है, मूवेबल हो इमूवेबल हो। जैसे शरीयत और हदीस में भी बहुत इनका जिक्र मिलता है कि आप जो भी मुसलमान हैं वो अपनी जो बचा है उनके अपने रहने से, रीजनेबल गुजर होने से, तो उसमें ज़कात में पेश करें अल्लाह के नाम पर। और 3 चीज़ों के लिए, एक तो पायस जैसे चादर चढ़ाना है दरगाह पे, रिलीजियस है जैसे मस्जिद बनानी है, चैरिटेबल है जैसे मुसाफिर खाना है और बहुत सी सुविधाएं कम्युनिटी स्कूल वगैरह बनाने हैं, उसके लिए होता है। तो वक्फ जो इंडिया में उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एक था वक्फ अलल औलाद किया था, तो उसमें 1894 में जो प्रीवी काउंसिल, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई कंडीशन नहीं कर सकते, अगर आपको अल्लाह को प्रॉपर्टी देनी है तो सीधे दीजिए, कंडीशन क्या लगाने की, जब जो मेरे वारिसान हैं जब वो नहीं रहेंगे तब ये वक्फ हो, तो ये ख़त्म कर दिया। लेकिन मुसलमान लोग इससे खुश नहीं थे इंडिया में। तो जिन्ना साहब की रिक्वेस्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही एक वैलिडेशन एक्ट इसी का बनाया, 1913 में शुरू हुआ और इसमें फिर माइनर चेंजेस भी की गई। जैसे 1923 में, 1930 में कुछ इन्होंने काफ़ी चेंजेस करके वक्त में क्या प्रॉपर्टी होंगी, कैसे डिफाइन होंगी। फिर जो हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद द वक्फ एक्ट 1954 पारित हुआ और इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए। क्योंकि देखिए लैंड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वक्फ जो है स्टेट ही देखेगा। तो इसमें सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन और प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी की बात की गई। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में है कि सबसे बड़ा तो यह है कि वक्फ बाय यूज़र जो कंसेप्ट 2013 में लाया गया अमेंडमेंट में, उससे बड़ा हाहाकार मच गया। वो क्या हुआ कि वक्फ जो ज़मीन है वो इंडिया में रेलवे और डिफेंस के बाद लार्जेस्ट मनी ओनर, ये लैंड ओनर हो गया। और इसमें यूपी के जैसे कुछ मिनिस्टर्स ने कहा भी तो लैंड जिहाद हो गया, ये हो गया। और कारण क्या है कि 100 साल में, यानी 1913 से 2013 तक जो वक्त की प्रॉपर्टी थी 18 लाख एकड़ थी, लेकिन 100 साल के बाद 12 अगले सालों में यानी 2013 से अब तक 21 लाख एकड़, यानी 3 लाख एकड़ सिर्फ 12 सालों में बढ़ गई है। और फिर वक्फ बाय यूज़र में जहाँ भी वक्फ ने
बोर्ड ने कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे गवर्नमेंट की है, ASI की है, किसी ट्रस्ट की है, वो अपने आप इंक्वायरी करेंगे, अपने आप डिसाइड करेंगे। बहुत सारी जो इरेशनल पावर इनको दे दी गई थी। और यहाँ तक कि आपने सुना होगा त्रिशूनापल्ली तमिलनाडु में 15 साल पुराना गांव और मंदिर जो है वो सब वक्फ के नाम पे लिखे हुए हैं। अब जो इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो 1500 साल पुराने उस पर कैसे ज़कात और वक्फ के नाम पर कर लेंगे? तो ये बहुत सी इरेगुलरिटीज थी। फिर ओवरराइडिंग पावर जो वक्फ ट्राइब्यूनल के लिए थी, जिसमें सिर्फ रिट में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, बाकी अपील में कोई स्कोप नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा लेकुना था। तो लेकिन इसके बाद ये भी था कि 2013 में जो अमेंडमेंट लाया गया वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें 2006 में जो इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी उसमें बहुत सी चीज़ें जिक्र की गई। उसके बेस पे 2013 का अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन बहुत जल्दी में लाया गया, उसके बारे में बताऊंगा। सच्चर कमेटी ने अपने पाया कि टोटल नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख, 6 लाख एकड़ इनके पास ज़मीन है और बुक वैल्यू इसकी 6000 करोड़ है। एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़, लेकिन एनुअल इनकम जो है इसकी है 163 करोड़, 2.7% ऑफ एक्चुअल एनुअल इनकम जो होनी चाहिए। 10% जो है ROI में अगर इनकम लें तो करीब करीब वो 12,000 करोड़ होगी। 12,000 करोड़ के अगेंस्ट 163 करोड़, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट होगा। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन थी सच्चर की, उसमें ये पाया गया कि इनकम जो वक्फ की प्रॉपर्टी की है नॉट कमेंसुरेट टू वक्फ बोर्ड, दूसरा नॉट बीइंग यूज फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो होना चाहिए था वक्फी रिसोर्सेज को देखते हुए उतना नहीं है, एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगले पंजाब में जो है 54% करीब एनक्रोचमेंट डिस्प्यूट है वक्फी के प्रॉपर्टीज़ में। सिग्निफिकेंट अंडर यूटिलाइजेशन मिसमैनेजमेंट है, इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब देखते हुए जो एक सेपरेट चैप्टर सच्चर कमेटी में तैयार किया था मुस्लिम कम्युनिटी और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसमें उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी है। वो रिकमेंडेशन थी कि बेटर मैनेजमेंट करें मुतवल्ली के थ्रू। तो मुतवल्ली जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, वही थोड़ा सा हेरा फेरी पाए गए करते हुए, प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड हो, टाइमली सर्वे हो जो बहुत ड्यू हैं, बहुत से नहीं हुए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हों, मोर पावर शुड बी गिवन टू वक्फ ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल में केस फंसे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। वीमेन के रिप्रेजेंटेशन बहुत ना के बराबर है, यानी जहाँ होना चाहिए था वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में, वो भी प्रोविज़न था लेकिन रखे नहीं गए। इसके अलावा नॉन मुस्लिम जो प्रोफेशनल है, सच्चर कमेटी ने कहा कि उनसे भी उनको हायर करो और उनको शामिल करो, वो भी थोड़ा अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। तो लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जल्दबाजी में ये किया गया 2013 का, और मैं वक्फा यूज़र कर दिया। अब है कि इसमें पर्सन इंटरेस्टेड लिखा था पहले सेक्शन 6 में 1995 में, लेकिन वो 2013 में वहाँ पर्सन एग्रीड कर दिया गया। अंतर क्या हुआ? पर्सन इंटरेस्टेड में अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप पर ये वक्फ एक्ट लागू नहीं हुआ, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड पर्सन। तो इस तरह से रमेश गोविंद राम 2010 में और फातिमा बेगम, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसेस में ये कहा कि आप चूँकि नॉन मुस्लिम हैं, जो इसमें पिटिशनर थे और रेस्पोंडेंट थे, तो आप पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन जब 2013 में ये एग्रीड पर्सन नाम आ गया सेक्शन 6 में, तब जो एक राशिद अली बेग का जो केस था 2022 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई एग्रीड तो आप हैं, तो फिर आप भी पार्टी हो जाए। अब एग्रीड का मतलब हो गया कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आप नॉन मुस्लिम भी हैं तभी भी आपको वक्फ ट्राइब्यूनल का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट बार्ड है। तो अब लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट है, मुतवल्लीज का मिसमैनेजमेंट है, तो मेजॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, पचपंदा और ये सब, इनको भी बड़ा दुख था कि कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये 1995 2013 के जो एक्ट हैं वो भी इनके लिए बहुत बड़े बेनिफिशियल साबित नहीं हुए। यहाँ पर आप एक चार्ट देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो उसमें जिक्र था
कि ब्रेक डाउन ऑफ डिस्प्यूटेड एंड एनक्लोज प्रॉपर्टीज, तो 6.7 ये कम है फिगर, 58,929 जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनक्लोज हैं। अब आप अंदाजा आइए, इसमें बहुत सी डिस्प्यूटेड भी हैं तो यूपी में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं, तो उसमें ये इसमें प्रोविज़न चेंज करने की ज़रूरत थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि की प्रोविज़न 1995 के एक्ट के क्या थे। एक तो मैंने बताया कि इनके एनक्रोचमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, लेकिन हुआ क्या है 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो मुस्लिम लोग बहुत नाराज़ थे, तो तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको खुश करने के लिए 1995 में जो कुछ पावर दे दी, वक्फ ट्राइब्यूनल बना दिए, उनको पावर दे दी, इसमें स्ट्रेंथनिंग कर दिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, स्टेट वक्फ बोर्ड के पावर बढ़ाए गए, पब्लिक सर्वेंट बना दिए गए उनके ऑफिसर्स, उन सारे खर्चे सरकार पर, उनको बहुत सी पावर दे दी गई। तो लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस जो है उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब तो सच्चा रिपोर्ट 2006 में आई और कांग्रेस को ये लगा कि शायद सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने बहुत सी सुविधाएं और बहुत से फेवर कर दिए मुस्लिम कम्युनिटी के शायद वोट पाने के लिए, जैसे पॉलिटिकल सर्कल में कहते हैं। अभी दिस इज अप टू यू टू जज वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। लेकिन इसमें क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट के जारी होने से जस्ट पहले 2013 में ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है और उसमें वक्फ बाय यूज़र क्लॉज ऐड कर दिया गया। उसका मैं क्या क्या हाहाकार मचा वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें ये पाया गया कि सेक्शन एक इन्होंने डाली, उसमें था इवन ए नॉन मुस्लिम कैन क्रिएट अ वक्फ। अब अल्लाह के नाम पर कोई नॉन मुस्लिम क्यों देगा? फिर शिया और सुन्नी बोर्ड के अलावा और कोई स्कोप नहीं था। फिर जो वक्फ वामसी करके वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, उसमें 30 स्टेट में और यूटी में जो है वक्फ बोर्ड क्रिएट करे गए और ओवर राइडिंग पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को। तो अपने आप सर्वे करो, अपने आप जज बनो, डिसाइड करो। अब आ जाते हैं 2025 के जो एक्ट पास हुआ, उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, बाद में बताऊंगा क्या कमी इस एक्ट में भी रह गई। तो एक तो है वक्फ बाय यूज़र जो है प्रोस्पेक्टिव डेट से ख़त्म हो गया, यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी बाय यूज़र में अब तक इस एक्ट से शामिल होने से पहले आ गई हैं वो हमेशा रहेंगी। लेकिन तो 3 एक्सेप्शन है। एक है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी विल कम बैक टू गवर्नमेंट, यानी सेक्शन 3C एक बनाया गया, इसमें ग्राफिक्स में देखें। इसके अलावा ASI की जो प्रॉपर्टी हैं दैट शैल बी वॉइड इफ डिक्लेयर्ड इन वक्फ, तो सेक्शन 3D ऐड किया गया। एक्चुअली ये जो ASI प्रॉपर्टी वाला और रिजिजू साहब ने जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था तभी ऐड किया था, वरना JPC में इसकी रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी। एनीवे, तो वक्फ को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया गया कि कौन वक्फ कर सकता है, लीगल ओनर होगा तभी करेगा, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, उसके क्या कितनी क्वांटिटी है, कितनी लैंड के डायमीटर्स और जिससे डायमेंशंस हैं, और उसके जो वामसी वाला जो पोर्टल है उसमें सेक्शन 3B1 सेक्शन 3B2 में वो सारा दर्ज करना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम नाउ कैनॉट क्रिएट वक्फ अंडर 2025 एक्ट। तो इन्होंने जो इनका प्रोविज़न था सेक्शन 104 वो ख़त्म कर दिया कि नॉन मुस्लिम करेगा। इसके अलावा 3R में और 3 की डेफिनेशन चेंज की, 3A1, 3B1 एंड 3B1(2). इनमें क्या किया कि सारे तरीके बताए गए कि एक मुस्लिम जो 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है वो वही वक्त कर सकता है। इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, जुडिशियल रिव्यू के लिए ये लोग गए हैं। फिर सर्वे में सेक्शन 4, 5, 6 में सर्वे जो पड़े हुए हैं उसमें अब कर दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का जो स्टेट का अफसर है वो सर्वे करेगा और सर्वे कमिश्नर का नाम को सब्स्टिट्यूट कर दिया DM से, तो DM सर्वे करेंगे। और जो पुराने झगड़े वाले, यानी तीसरा जो था कि जो झगड़े में है प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर में, वो रेट्रोस्पेक्ट भी है, तब भी अगर वो पता लगा कि अगर वो जो क्लेमेंट है अगर उसकी बात सही है, जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट को करेगा तो वो फैसला फाइनल होगा। तो और बाकी सारी प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बाय यूजर प्रोस्पेक्ट डेट से खत्म है, और पिछले में रेट्रोस्पेक्ट में इन 3 को छोड़कर, यानी गवर्नमेंट, ASI और
डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी छोड़कर सारी वक्फ की कहलाएगी। ये भी एक लेकुना रह गया अभी। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रखेंगे, जिस सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया गया, तो वो ये नहीं कि आपने डिक्लेयर कर दिया ये वक्फ है और उसको अपने आप तय किया और जो पार्टी है वो वक्फ में जाए, वक्फ काउंसिल में जाए, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, वो सब खत्म कर दिया। तो सेक्शन 3C1 और 2 और 3D ये सब उसमें आ गए। लिमिटेशन एक्ट ये अप्लाई नहीं होता था वक्त पर, यानी 100 साल पुरानी भी कोई वो चाहेंगे तो अपना कब्जे में ले लेंगे वक्त के, चाहे आपके पास तो पेपर नहीं है तो फिर आप रोते रहिए और वक्त ट्राइब्यूनल के चक्कर काटते रहिए। ये सब खत्म कर दिया। लिमिटेशन एक्ट 63 जो है, जो सेक्शन 107 में था, वो ख़त्म कर दिया, यानी कि अब वो लिमिटेशन एक्ट लागू होगा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर। एवं कोई प्रॉपर्टी जो सेक्शन 108 में थी, तो अब वो भी खत्म कर दी। जैसे राजीव गांधी जी ने दिल्ली के 27 प्रॉपर्टी दे दी, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट के आसपास की सारी, तो वो सब खत्म कर दी सेक्शन 66H और 108 की। फिर है ओवरराइडिंग इफेक्ट, जो ट्राइब्यूनल का था वो हर जगह जहाँ भी था, जैसे 7, 6 सेक्शन में, 7 में, 52 में, इन सब में वो ख़त्म कर दिया और उसका अलग से ले दिया न्यू सेक्शन 108A इंसर्ट कर दिया, जिसमें ओवरराइडिंग पावर्स ख़त्म हो गई इनकी। और बाकी जो 2025 के एक्ट के वो है, मैं उनको बता दूं कि ये एक नाम कर दिया उम्मीद, सेक्शन 11 यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, उम्मीद जगा दी वक्फ के लिए। दूसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेंबर वही रहे लगभग, तो अब उसमें शिया और सुन्नी के अलावा बोरा और आगाजानी उनके भी नुमाइंदे रहेंगे, और जहाँ 15% से आबादी ज़्यादा है उनकी, उसमें वो बोरा और आगाजानी आगाखानी बोर्ड भी बनेंगे। तो इसमें एक 22 होंगे, सेक्शन 9 में है, इसमें 22 मेंबर तो हैं, लेकिन इसमें 2 नॉन मुस्लिम कर दिए, जो एक्स ऑफिशियो जो CEO है जैसे, और कोई है जो नॉन मुस्लिम, उनके अलावा तो 2 नॉन मुस्लिम इसमें कर दिए। और सेक्शन 14 में जो 11 वक्फ बोर्ड के, स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, उसको में भी 2 मेंबर नॉन मुस्लिम कर दिए। उसका कारण क्या है कि जो नाउ एग्रीड पर्सन, तो अब एग्रीड पर्सन जो नॉन मुस्लिम जब पार्टी बन गए, तो फिर उनको उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। हालांकि 22 में या 11 में 2 क्या करेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि बाकी क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको एक्वायर किया जा रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मुतवल्ली की ड्यूटी डिफाइन कर दी, यानी पनिशमेंट क्लॉज तक 61(1) में लाया गया। क्रिएशन ऑफ वक्फ अल अलौद में ये लिखा गया, शैल नॉट रिजल्ट इनटू डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ एयर्स इंक्लूडिंग वीमेन एयर्स, सेक्शन 3A2 नया। ये वर्ल्ड में और किसी भी जगह मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। फिर है वक्फ का इनहेरिटेंस राइट जो है, वो इसमें जो किया गया था वो सब आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सर्वे वगैरह का जो लेवल है, कलेक्टर का हटा दिया। इसके अलावा सर्वे जो है वो पब्लिश होंगी। पहले तो उर्दू में करके और प्रोसीडिंग करके पता ही नहीं लगता था नॉन मुस्लिम्स को, उनकी प्रॉपर्टी भी वो लिखते थे। अब क्या होगा कि 2 लोकल न्यूज़पेपर में, जिसमें एक रीजनल होगा लैंग्वेज में, उसमें पब्लिश करेंगे, और पब्लिश होने के बाद उनको मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आप अपना क्लेम है तो बताइए वक्फ के खिलाफ। तो फिर लेकिन यह है कि आपको जाना वक्फ ट्राइब्यूनल में ही पड़ेगा, नॉन मुस्लिम भी है। तो ये सारे क्लॉजेज हैं जो आप देखेंगे कि ये सब हमने कवर कर लिए। अब यह है कि क्या ये नया एक्ट है, ये पेनाशिया है, क्या डेफिशिएंसी सारी कवर कर ली गई? नो, इसमें बहुत से हैं। एक बार एज पर सेक्शन 3 प्रोवाइजो वक्फ बाय यूज़र, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ख़त्म नहीं है। तो ट्रस्ट वगैरह हैं नॉन हिंदू और इवन मुस्लिम्स की, नॉन मुस्लिम्स और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिन पर डिस्प्यूट नहीं इन्होंने किया है, वो सब खत्म, वो वक्फ में ही रहेंगी। तो एक है प्रॉपर्टी ट्रस्ट और सोसाइटीज़ का पे ये लागू नहीं होता। नया एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसका मतलब ट्रस्ट और सोसाइटी की ज़मीन चली गई तो चली गई, अगर डिस्प्यूट नहीं किया है। फिर वो पर्सन एग्रीव्ड का क्लॉज हटाना चाहिए था। ये गवर्नमेंट को साफ लिखना चाहिए था कि दिस वक्फ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स। फिर कॉस्ट ऑफ सर्वे है, गवर्नमेंट क्यों बेयर करे, जो सेक्शन 108 में है, तो वो वक्फ की संपत्ति है, उससे पेमेंट हो। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्शन है, CEO
जब चाहे कर सकता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड, कोई आरटीआई की जरूरत नहीं है। ये हिंदू या क्रिश्चियन या जैन जो धर्मार्थ के हमारे वो जितने बोर्ड हैं उनमें ये कोई फैसिलिटी नहीं है सेक्शन 29 के बराबर। और वक्फ बोर्ड और काउंसिल के वो ऑफिसर्स होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट का उनका स्टेटस कायम रहेगा सेक्शन 101 में। ये क्यों है? इसको खत्म करना चाहिए भाई। दे शुड बी पब्लिक सर्वेंट व्हेन हिंदू और क्रिश्चियन और बाकी बोर्ड के लोग नहीं है, उनका स्टेटस नहीं है। अब क्या है कि इसका स्कोप लास्ट में लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो एक तो हाहाकार मचा हुआ है, बड़े बड़े वकील इसमें आए हैं कि आर्टिकल 13, 14, 25 और 26 रेड विद आर्टिकल 300A इसका वायलेशन है। वायलेशन क्यों है? कि रिलीजियस प्रैक्टिस है। लेकिन ये पहले से हाई कोर्ट वगैरह में ये पूरा एस्टेब्लिश फैक्ट है कि तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के या मस्जिद के नाम पर कुछ नहीं है, धर्म की चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। और तो इसमें अब दूसरा है कि CJI ने सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा था वक्फ यूज़र इमरजेंसी है, चलो इनको सेंट्रल को पावर वो दे दीजिए, नोटिस दीजिए कि वक्फ यूज़र क्यों ना लिखा जाए, क्यों ना स्टे कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस व्यू लेना चाहिए। जो ठीक था, जब गलत था 95 और 2013 का एक्ट, तो उसमें अगर कुछ करेक्शन किए गए तो उस पर क्यों पहले तो आप बोले नहीं, अब आपको सब चीज़ें इसमें बुरी लग रही। तो अभी मैं चाहता हूँ ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आपके वक्फ एक्ट को इतनी पावर हो जो किसी और धर्म के किसी बोर्ड को ना हो। तो ये सब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से वक्फ ने काफ़ी अच्छा एक्ट बनाया है, कुछ कमियां रह गई हैं उन्हें भी दूर करनी चाहिए थी, लेकिन जो अच्छा किया है वही रिटेन हो जाए, यही बहुत है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। धन्यवाद, नमस्कार।